हेलो फ्रेंड्स, प्रिकॉल लिमिटेड Q2 FY26 के रिजल्ट के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। जो क्वार्टरली जो रिजल्ट जो आया है YON जो है वो ईयरली जो सेल्स जो है वो ग्रोथ आया 51% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 118 करोड़ जो अभी तक का जो हाईएस्ट है। मार्जिन जो है ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 12% है। एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 64 करोड़ का जो आया हुआ है वो अभी तक का जो है वो हाईएस्ट है। तो कंपनी जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ कर रही है। एंड सेल्स भी जो है वो लास्ट 3-4 क्वार्टर से 32%, 44% एंड 51% जो है वो ग्रो कर रहा है ना। तो बेसिकली जो प्रिकॉल का जो बिजनेस है वो जो है उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग करता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड ऑटोमेटिव कंपोनेंट जो है वो फॉर OEMs जो है जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर होते हैं एंड रिप्लेसमेंट मार्केट्स में जो ऑलरेडी जो व्हीकल बिक चुकी हैं उनके लिए भी जो है वो कंपोनेंट जो है वो मेकिंग का जो ये काम जो है वो प्रिकॉल जो है वो करती है जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैन्युफैक्चरर है बाय वॉल्यूम जो है ये। एंड इंडिया का मार्केट शेयर 55-60% है एंड 65% शेयर जो है वो टू व्हीलर सेगमेंट में है। सो जैसा कि जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ है उसमें टू व्हीलर्स एंड ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो कंपोनेंट कंपनी है उनको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। तो उसके कारण भी जो है एक एक्स्ट्रा जो है उसको प्रिकॉल को एडवांटेज मिलेगा जो है, ठीक है ना। सो इसका जो मेन बिजनेस जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है वो क्या क्या कवर करते हैं, ये स्पीडोमीटर होता है, फ्यूल गेज होता है, वार्निंग लाइट होता है ना। एंड व्हीकल पार्ट्स में जो है वो फ्यूल पंप्स, ऑयल एंड वाटर पंप्स, डिस्क ब्रेक्स एंड स्विचेस एंड सेंसर जो है वो कवर करते हैं इसमें जो है ना बेसिकली जो है। तो स्पीडोमीटर्स जो रहता है वो फ्यूल गेज एंड ये सब मिला के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना बनाती है प्रिकॉल। एंड फ्यूल पंप्स, ऑयल एंड वाटर पंप्स, डिस्क ब्रेक्स, ये जो है अदर इम्पॉर्टेंट व्हीकल पार्ट्स होता है। ये मेनली इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो हीरो जो है, टीवीएस है, रॉयल एनफील्ड है, होंडा है। सो ऑल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो गाड़ियां बनाती है वो सारी कंपनियां जो है इनके जो है क्लाइंट है। ये जो है ऑल्सो रिप्लेसमेंट मार्केट में भी जो है वो सेल करती है, जिसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट्स फॉर दी ऑलरेडी सोल्ड बाइक्स एंड दी कार्स जो है वो, है ना। सो इनका जो परफॉर्मेंस है फॉर द Q2 FY26 में जो है वो 52% YON जो है वो इंक्रीज किया हुआ है। दैट इज 988 करोड़ फ्रॉम द रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस, ठीक है ना। एंड टोटल जो H1 का जो है वो है दैट इज 65 करोड़, दैट इज 49% इंक्रीज इन ईयर ऑन ईयर। एंड Q2 EBITDA जो है वो 123, दैट इज 12.5% का जो मार्जिन है। एंड पैट जो है वो 64 करोड़ है फॉर दी Q2 FY26 के लिए जो है। टोटल जो है हाफ ईयर के लिए जो है H1 के लिए जो है वो 113 ऑलमोस्ट जो है 114 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ जो है इसमें देखने को मिली है। तो ग्रोथ जो है वो ऑर्गेनिक बिजनेस से हुआ है एंड P3 प्लास्टिक एक्विजिशन जो है हुआ है। इससे जो है वो दोनों से जो है वो ग्रोथ आई हुई है, ठीक है। सो रिवेन्यू ग्रोथ जो आया हुआ है दैट इज सिग्निफिकेंटली बाय 52% ईयर ऑन ईयर ऑन कंसोलिडेशन बेसिस। द ग्रोथ इज एडेड बाय द एक्विजिशन ऑफ द प्लास्टिक बिजनेस प्रिकॉल प्रिसीजन प्रोडक्ट जो है जिसको इन्होंने एक्वायर किया है, एज वेल एज द कंपनीज ऑन हेल्दी ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो कंपनी का खुद का ऑर्गेनिक ग्रोथ था और जो है ये इन्होंने जो एक्विजिशन किया था दोनों से ग्रोथ आया है। तो EBITDA ग्रोथ जो है वो 41.59% का था। मार्जिन जो है EBITDA growth rate was slightly lower than the revenue growth because of the consolidation of the acquired जो है प्लास्टिक बिजनेस, है ना, विच इज करेंटली ऑपरेट एट द लोअर ऑपरेटिंग। जो प्लास्टिक डिवीजन है वो लोअर EBITDA मार्जिन पे काम करता है। एंड द फर्स्ट हाफ का जो ग्रोथ है वो 48.9 है फॉर द रिवेन्यू एंड EBITDA ग्रो बाय 34% कंपेयर टू द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर जो है वो। जो प्रिकॉल का जो प्रिसीजन प्रोडक्ट है
Q2 का जो रेवेन्यू है वो 235 करोड़ है, मार्जिन जो है 9.5% से इंक्रीज हुआ है ना। एंड टारगेट जो है गोइंग फॉरवर्ड जो है वो 10 to 10.5% रहेगा। FY26 का जो टारगेट है फुल ईयर का जो है वो 850 to 900 करोड़ रेवेन्यू हो सकता है प्रिकॉल प्रिसीजन प्रोडक्ट का, है ना। एंड 9.5 जो है ऑलमोस्ट स्टडी मार्जिन रहेगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है 95% का है। सो दैट्स वाई अगर 95% यूटिलाइजेशन के कारण जो है न्यू प्लांट जो है वो सेटअप का भी जो है प्रिकॉल का जो है वो प्लान चल रहा है जो है। सो न्यू क्लाइंट एडिट अशोक लीलैंड है, हैनन है, स्नाइडर है ना। एंड द हीरो बजाज एंड टाटा के साथ जो है वो ऑल्सो द डिस्कशन इज गोइंग ऑन एंड दे कैन बी ऑल्सो द फ्यूचर में जो है वो उनको प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई कर सकती है। बिजनेस वर्टिकल जो है वो ड्राइवर इन्फो जो है जो ब्रेकिंग सिस्टम है दैट इज टोटल जो है वो 2100 to 2200 करोड़ टारगेट है, दैट इज 12% मार्जिन। एंड फ्लूइड मैनेजमेंट है वो 600 का है, टारगेट जो है वो 30 to 35% रहेगा। एंड पॉलीमर जो बिजनेस है वो उसका जो है 900 रहेगा, दैट विल बी मार्जिन ऑफ 9.5% जो है। सो दिस ड्राइवर इन्फो एंड ACM जो रहेगा वो हाई ग्रोथ इसके जो प्रोडक्ट हैं, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। पॉलीमर जो है वो लो बिजनेस है एंड जो है 900 करोड़ के आसपास जो है वो रहेगा जो है। तो ये इसके प्रोडक्ट वर्टिकल जो है ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो है वो इस तरीके से जो है वो ई कॉकपिट है ना, TFT क्लस्टर है, LCD क्लस्टर है। तो ये सारी जो है वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है ना। एक्चुएशन एंड कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम में जो है इलेक्ट्रिकल ऑयल पंप है, इलेक्ट्रिकल कूलेंट पंप है, डिस्क ब्रेक सिस्टम है, कैबिनेट टिट सिस्टम है एंड फ्यूल पंप मॉड्यूल है। तो ये सारे जो है वो बनाती है। प्रिसीजन प्रोडक्ट में जो है वो डैशबोर्ड है। तो ये सारे जो है इनके जो है वो प्रोडक्ट वर्टिकल्स हैं। मेजर जो क्लाइंट है वो सारे जो ओरिजिनल जो इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर जो है वो गाड़ियाँ जो बनाती हैं वो बजाज हो गया, हीरो हो गया, है ना, रॉयल इनफील्ड हो गया, सुजुकी हो गया, होंडा, हुंडई, सारे जो है ये लिस्ट ऑफ दिस, एथर हो गया ईवी साइड में जो है वो, है ना। सो ऑल द लिस्ट ऑफ दी प्रिकॉल के जो है वो ये जो है क्लाइंट्स हैं, ये सब जो है वो जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है Q3 आउटलुक जो है वो रेयर अर्थ मैग्नेट का जो इशू आया है ना। तो वो जो है अभी तो रिजॉल्व हो गया है एंड न्यू चिप जो शॉर्टेज है लाइक इनका एक कंपनी है नेक्सिया जो है वो माइनर 2-3 वीक्स डिले हो गया, तो पॉसिबल जो है वो 4 to 5% जो है वो शॉर्टफॉल हो सकता है इन द रिवेन्यू साइड में जो है वो इसमें जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है ना। फॉर दी रेयर अर्थ मैग्नेट क्राइसिस, द क्राइसिस जो इम्पैक्ट हुआ है इंडस्ट्री को लार्जली पास्ड हो गया है। कंपनी जो है वो ने अच्छे से इसको मैनेज किया है एंड मीट्स इट्स नंबर जो है। न्यू सेमीकंडक्टर क्राइसिस नेक्सिया जो है और न्यू एंड पोटेंशियली बिगर क्राइसिस हैज हिट द ऑटो इंडस्ट्री। दिस इन्वॉल्व्स वन कंपनी नेक्सिया व्हिच हैज स्टॉप्ड द प्रोडक्शन ऑफ 80 to 90 ऑटोमेटिव सेमीकंडक्टर पार्ट। जो नेक्सिया एक ऑटोमेटिव सेमीकंडक्टर पार्ट जो बनाती है उसने 80 to 90% जो है वो जो प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दिया है। तो Q3 में जो है वो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज इज एक्सपेक्टेड टू हैव सम डिग्री ऑफ इम्पैक्ट ऑन द एंटायर जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जो है। तो Precall has found and tested alternative, provided them and customer for validation. While some revenue delays of 2 to 3 weeks might occur, company is confident that it will not lose a revenue. So they may fall a short of 4 to 5% in their original plan, but overall जो है वो इसको जो है वो उसने जो है वो प्रॉब्लम को जो है वो रेक्टिफाई कर लिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 250 to 300 करोड़ पर ईयर फॉर द FY26 एंड सिमिलर जो है FY27 के लिए भी 250 to 300, बिकॉज अभी जो है वो 95% कैपिटल है
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे जो है वो चल रहे हैं। तो फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन, डिस्क ब्रेक कैपेसिटी, न्यू स्विचेस बिजनेस, है ना। तो लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो जो है इनका जो है 8,000 करोड़ रिवेन्यू बाय द FY31 विथ एनुअल कैपेक्स ऑफ 120 टू 150 करोड़ का जो है इनका जो है वो जो है प्लान है। सो कंपनी जो है वो एवरी ईयर जो है वो 250 टू 300 करोड़ FY26 में, एंड FY27 में भी जो है वो सिमिलर नंबर जो है करेगा। द कैपेक्स मेनली पर्पस क्या है कि मॉडर्नाइजेशन हो गया, creating new capacities for new business opportunities like switch business and expansion for the disc brake space. The company is in the final process of the completing land purchases uh, to start the construction of new plant for the acquired P3 plastic businesses जो है। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीनरी और मॉडर्नाइजेशन, कंपनी ट्रांजिशन फ्रॉम द मैकेनिकल टू इलेक्ट्रॉनिक द डिप्रिशिएशन इज कंटिन्यू टू इंक्रीज ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। लॉन्ग टर्म कंपनी का विजन है कि वो 8,000 करोड़ जो रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट है बाय 2030 से। तो इसके लिए जो है उसको एनुअल कैपेक्स एवरी ईयर दे रिक्वायर्ड 120 टू 150 करोड़ every year they require a capex for that. न्यू प्रोडक्ट जो है वो डिस्क ब्रेक ईवी प्रोडक्शन स्टार्टेड। मेजर ओएम का जो ऑर्डर है ABS मॉडर्न मैंडेट फ्रॉम जनवरी 2026 ड्राइव ग्रोथ, है ना। तो जो डिस्क ब्रेक्स जो ABS चाहिए उसमें जो है वो जनवरी 2026 से जो है वो कंपलसरी गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो वो जो है वो मेजर जो है वो ड्राइवर रहेगा, है ना। डोमिनो जो है वो लाइसेंस फॉर हैंड लेवियर स्विचेस एंड थ्रोटल्स, रिवेन्यू इन 24 मंथ, ऑप्टिकल बॉन्डिंग मेक TFT स्क्रीन इन हाउस इन 9 मंथ, कॉस्ट सेविंग, ई कॉकपिट एंड BMS डेवलप्ड अंडर टेस्टिंग एंड फ्यूचर हाई ग्रोथ मार्जिन प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो। सो इनका जो मेजर जो डिस्क ब्रेक का प्रोजेक्ट है कि Recall has won large order from the top 5 OEMs in the country, है ना। क्योंकि ये न्यू एज इलेक्ट्रिकल व्हीकल के का में जो है वो, है ना, कमेंस प्रोडक्शन फ्रॉम द Q1 ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दैट इज अबाउट द डिस्क ब्रेक्स एंड द ABS जो है वो। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है ABS का है वो जनवरी 2026 से चालू हो जाएगा। तो वहाँ पे जो है डिस्क ब्रेक्स आर मैंडेटरी टू इम्प्लीमेंट ABS। तो ये रेगुलेशन एंश्योर गुड ग्रोथ फॉर द डिस्क ब्रेक बिजनेस इन द कमिंग ईयर जो है। टेक्नोलॉजी लाइसेंस एंड वर्टिकल एक्सपेंशंस, डोमिनो एग्रीमेंट है। प्रिकॉल साइन क्या है, एक टेक्नोलॉजी लाइसेंस एग्रीमेंट किया है विद डोमिनो, है ना, इटालियन फॉर्म है, फॉर द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द 2 व्हीलर्स एंड स्पेसिफिकली हैंडल बार कंपोनेंट लाइक स्विचेस एंड थ्रोटल जो है वो। तो एक्सक्लूसिव आर्गुमेंट का जो है ये रिवेन्यू जनरेट करेगा ये जो नया वर्टिकल है अबाउट इन द 24 मंथ में जो है वो। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कोलैबोरेशन विद ऑप्टिकल बॉन्डिंग एंड स्क्रीन मैन्युफैक्चर जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेगा फॉर द स्क्रीन के लिए, क्योंकि प्रिकॉल जो है वो सेल्फ रिलायंट होना चाहता है एंड रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन द स्क्रीन, क्योंकि ये जो स्क्रीन है दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। The project cost has been concluded and production is expected to begin over the next 9 months जो है वो। Advanced technology जो small जो e-cockpit है and battery management system है वो that has been developed and show का cost in the technology roadshow to the customer। Revenue visibility there is no revenue visibility as of now, but अभी जो है वो testing जो है वो इसमें जो है वो चल रहा है। सो डेवलपमेंट स्टेटस द स्मार्ट ई-कॉकपिट एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो डेवलप्ड हो गया है, सो कॉस्ट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो प्रिकॉल का जो बेसिकली मार्केट कैप ऑफ 7,000 करोड़ के मार्केट कैप पे अवेलेबल है। स्टॉक पी इज 37। जो लास्ट देखते हैं कि compound sales growth for the 3 years is 20%, compounded profit growth is 46%, एंड स्टॉक प्राइस भी जो है वो 48% से जो है वो इंक्रीज किया हुआ है। रिटर्न एंड इक्विटी जो है वो 18% है, ठीक है।
एंड जो है वो चार्ट में देखते हैं कि जो है वो दैट इज इट इज मेकिंग अ न्यू हाई ऑफ 600 के आसपास जो है वो कोट कर रहा है ना। कंपनी का जो है वो विच इज हैविंग अ वेरी लो लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज ओनली 60 करोड़। तो इस तरीके से जो है जो कंपनी जो है वो 38 के पी में लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड कंटिन्यूअस जो है वो कैपेक्स जो है वो करने के कारण जो है वो हाई ग्रोथ जो है वो अचीव कर सकती है फॉर दी नेक्स्ट 3 to 5 years के लिए जो है ना। तो ये एक स्टडी करने के लिए जो है एक अच्छा बिजनेस प्रॉस्पेक्ट है, क्योंकि